तो आज मैं 3 बातें आपके साथ करना चाहता हूं और जो कलाम की तशरीह है, जब ये रूहुल कुद्स की क़ियादत में होती है तो इसके नताइज क्या होते हैं। पहली बात जो हम करेंगे वो है पोस्ट रेज़रेक्शन प्रीचिंग। मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन में जो मसीह ने कलाम किया है, उसका एक हिस्सा लूका की इंजील के आखिरी बाब में है। उसमें से चंद बातें करेंगे, फिर हम देखेंगे प्री रेज़रेक्शन, प्री पेंटिकॉस्ट प्रीचिंग। रूहुल कुद्स के नज़ूल से पहले जो 10 दिन हैं, इसमें जो तशरीह है कलाम की, उसकी बात करेंगे। फिर हम पेंटिकॉस्ट वाले दिन जो कलाम की तफसीर है, तशरीह है, उसकी बात करेंगे। तो पेंटिकॉस्ट का दिन जब आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, आ ठहरी, भर गए, और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन, आमीन, आमीन। यह डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है। पेंटिकॉस्ट एक ईद का नाम है जो जूइश कैलेंडर पर ईदों में दूसरे नंबर पर है। और पेंटिकॉस्ट की जो ईद है, यह 50वें दिन फसा के बाद मनाई जाती थी। बाइबल मुकद्दस इसे हफ्तों की ईद भी कहती है, और यहूदी एक रवायत है, वो इसे 50वें दिन की ईद कहते हैं। और पहला पेंटिकोस्ट जब खरूज के बाद 50वें दिन सीना के पहाड़ पर खुदा ने जब शरीयत दी, तो उसकी याद में यहूदी इस ईद को सेलिब्रेट करते थे, और इसके साथ इसकी एग्रीकल्चरल अहमियत भी है। ज़राअत, खेती बाड़ी के साथ भी इसका ताल्लुक है। फसा वाले दिन जब बर्रे कुर्बान किए जाते थे, तो पहले फलों की ईद मनाई जाती थी, और काहिन के पास फसल का पहला पका हुआ फल लाया जाता था और लहराया जाता था। और ठीक 50वें दिन फसल के इकट्ठे करने की ईद मनाई जाती थी। और इनमें प्रोफेटिक पिक्चर्स हैं, इनमें नबूवती तस्वीरें हैं। पहला जो पूला हिलाया जाता था, वो राइटर्स कहते हैं वो मसीह यस्सु की कुर्बानी की मकबूलियत है, और उसने दरवाजा खोला है निजात का गैर कौमों के लिए। और 2 रोटियां उस वक्त पेश की जाती थी, और उन दोनों रोटियों को आलमीन कहते हैं कि एक रोटी यहूदियों को पेश करती है और दूसरी रोटी गैर कौमों को। और ये रोटी खमीर से बनाई जाती थी,
और खमीर बाइबल मुकद्दस में गुनाह को पेश करता है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जितनी जरूरत गैर कौमों को निजात की थी, उसी कदर अहम जो निजात की जरूरत थी वो यहूदियों को भी थी। और पास ओवर ने निजात का दरवाजा खोला है और पेंतिकोस्त ने उस निजात के दरवाजे को सील किया है। और इफ्सियों का खत कहता है रूहुल कुद्स बयाना में दोह दिया गया है और ईमानदारों पर मोहर की गई है। इसकी अहमियत है। यह पेंतिकोस्त की सादा सी तारीफ है। और जब यीशु जी उठा तो पहली बात जो आज हमारे नोट्स में है वो ये है पोस्ट रेजरेक्शन प्रीचिंग। पोस्ट रेजरेक्शन प्रीचिंग की रिकॉर्डिंग लूक ने जो यीशु मसीह ने की है वो उसने लिखी है। जब यीशु जी उठा तो उसके बाद 40 दिन तक यीशु मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता रहा। और ग्रंथियों का खत कहता है कि यीशु तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को जिंदा होने के बाद नजर आया। कैफा को भी, याकूब को जो उसका भाई था, जो उसका बायोलॉजिकल भाई था, उनका बाप एक नहीं था, मां एक थी। यीशु रूह की कुदरत से पैदा हुआ, वो इंसानी तुख्म से पैदा हुए, इसलिए उन्हें भी इंसानियत के गुनाह में शरीक थे और उन्हें भी निजात की जरूरत थी। They needed salvation as well. उन्हें भी हमारी तरह निजात की जरूरत थी। अच्छा, जो जब यीशु जी उठा तो यीशु अमाउस के राह पर एक जोड़े को, एक कपल को, वो चाहे हमें नहीं पता कि वो मर्द और औरत थे या दोनों बंदे थे, हो सकता है वो दोनों आदमी हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई। तो यीशु उनसे बातें करना शुरू हो गया। वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो यीशु जिंदा होने के बाद उनके पास आकर उनसे बातें करना शुरू हो गया। और यीशु से वो कह रहे हैं कि यीशु नासरी एक नबी था, वो बड़ी कुदरत वाला था और हम समझ रहे थे कि मखलसी उसके पास है, लेकिन यहूदियों और काहिनों और रोमियों ने मिलकर उसे पकड़ा और सलीब पर दिया और मसलूब किया। और हमें उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी ये देगा। उनकी मसीह से तवक्को ये थी कि वो उन्हें रडीम करेगा, उन्हें मखलसी देगा। उनका जो आइडिया था मसीह के बारे में वो ये था कि यीशु आएगा, जब उनका मसीह आएगा तो वो जोरावर होगा, वो मौज से करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी जो हम जो रोमी कैदी हैं, हम जो रोम की कैद में हैं, वो जंग करेगा और हमें वहां से छुड़ा लेगा और सरदार कायन मसीह के दाहिने हाथ बैठेगा और फिर यीशु वहां से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन उनकी तवक्को के बरअक्स बातें हुई। हर बात जो वो इंसानी तौर पर समझ रहे थे, रूह के आलम में वो डिफरेंट थी। बाज़ दफा हमारे साथ भी ये मसला चल रहा होता है। हम चीजों को जिस्मानी नुक्ता नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक रूह के बहाव के साथ होता है। उनका ताल्लुक डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो यहां पर यीशु मुनादी कर रहा था उनके साथ, वो यीशु को मुनादी कर रहे हैं, जी उठे यीशु को, यीशु की मुनादी कर रहे हैं। बाज़ दफा हमारे साथ भी यह मसला है, हम यीशु की मुनादी में चलने की बजाय हम उस मुनादी को पकड़कर यीशु को मुनादी कर रहे होते हैं। हम उसे कलाम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो जो अब्दियत से अब्दियत में कलमा है, वो जो कलाम है, हम उसी कलाम को अपनी समझ से कलाम समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके नताइज डिस्करेजमेंट में निकलते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग उस तरह से जोरावर नहीं होते जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। तो ये भी यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं और कहते चंद औरतें सवेरे जब कब्र पर गईं तो उन्होंने एक नई हमें बात बता दी है कि फरिश्ते आए और यीशु जिंदा हो गया, वहां पर लाश नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। फिर इसमें यीशु मसीह ने उनसे बातें करना शुरू की।
राइट प्रीचिंग बस दफा लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन राइट प्रीचिंग इज इक्वल टू फ्रीडम। जो ठीक मुनादी होती है वो अपनी जात में उस आजादी के बराबर होती है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। मुकद्दस कलाम की ठीक तफसीर मौजज़ात से भी बड़ी है। इसलिए यीशु ने भी यहां पर इनसे तफसीरी कलाम किया, और कलाम के अंदर लिखा है लूका की इंजील के 24वें बाब की 27वीं आयत में, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। ये पोस्ट रेजरेक्शन प्रीचिंग है। वो समझ रहे हैं यीशु का अब मैटर खत्म हो गया, अब यीशु का मामला खत्म हो गया। अब यीशु जो कुदरत वाला था, कलाम में कुदरत वाला था, मौजज़ों में कुदरत वाला था, जिसने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया, लाजर जैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया, नैन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, जिसने साहिब इख्तियार की तरह यहूदियों को, फकीयों को, फरीसियों को, आलमों को और एक बड़े तबके से लेकर छोटे तबके के आदमी तक जिसने बड़ी कुदरत से कलाम किया, शायद उसकी कहानी का मैटर अब क्लोज हो गया है। अब कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची है, लेकिन यीशु ने एक बड़ा एक भेद उन पर खोला, और वो ये था, यीशु ने कहा कि यीशु को ये मुसीबतें उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना था। हम जलाल देख रहे हैं कुर्सी पर, लेकिन यीशु जलाल देख रहा है सलीब पर। हम जलाल मौजज़ों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु जलाल मारखाने में ढूंढ रहा है। हम जलाल शिफाओं में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु की टीचिंग्स के मुताबिक जलाल शायद कुर्सी पर नहीं है, शायद मौजज़ात में नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है कलाम की, जो डीप और जो गहरी सच्चाई कलाम की है, यीशु मसीह ने उनकी समझ से हटकर कलाम की तफसीर की। यीशु ने कलाम की तफसीर कलाम की स्पिरिट में की। इनकी तफसीर यह है कि यीशु शायद इस्राएल को मखलसी देता, लेकिन पकड़वाया गया, सलीब पर दिया गया, मार दिया गया। अब एक नई कहानी यह है कि फरिश्ते आ गए हैं, कब्र में यीशु नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। इनकी समझ के मुताबिक कलाम की तफसीर ये होनी चाहिए, यीशु इन्हें शिफा दे, इन्हें आजाद करे रोमी हुकूमत से। लेकिन यीशु के मुताबिक तफसीरी कलाम की अहमियत ही चेंज हो जाती है। यीशु मसीह ने इन्हें तफसीरी कलाम का आईना दिखाया, और वो ये था, यीशु ने कहा कि ये जो बातें हैं इनका होना इसलिए जरूरी था, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? दिस इज द राइट एक्सपोजिशन। ये कलाम की दुरुस्त तफसीर है। लेकिन मैं समझता हूं उनके पास तो नया अहदनामा लिखा हुआ नहीं था, आपके पास तो है, हमारे पास तो है। हमारे पास बाइबल लिखी हुई है। जिस कदर हमें मालूमात की जरूरत थी, रोल कोच ने मुनासिब जाना, अनाजील में, अमाल की किताब में, खतूत में और रेवलेशन में, मुकशवा की किताब में मौजूद हो, वो मौजूद है। आज भी लोग एक टर्म है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, खुशहाली की इंजील। खुदावन चाहता है हम खुशहाल रहें, हम निजात पाएं, ये उसकी खास मर्जी है। हम मौजज़ात का तजर्बा करें। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वाले कहते हैं कि ईमानदारों का शिफा हिस्सा बन गई, मिरास बन गई है, विच इज गुड बट नॉट बैलेंस्ड। ये ठीक बात है, लेकिन मतवाजन तौर पर इसकी प्रीचिंग नहीं की जाती। पौलुस कहता है मैं कम बख्त आदमी हूं। साधु सुंदर सिंह कहता है अगर तू गटर के अंदर आ सकता है
जब उसे मारकर फेंक दिया गया गटर के अंदर, यीशु वहां पर आ गया। उसने देखा, उसने कहा यीशु तू यहां पर भी आ सकता है, फिर तू और मैं यहां पर ठीक है। यीशु अब उनकी आंखें खोल रहा है कि जिस मसाया को तुम बादशाह के तौर पर, जंगी बादशाह के तौर पर समझ रहे थे, वो जंगी बादशाह नहीं है, वो मसलूब होने वाला बादशाह है। वो जंग से आजादी नहीं देता, वो लाशें बिछाकर मुनादी नहीं, निजात नहीं देता, बल्कि अपने आप को पेश करके दुनिया के लिए निजात का दरवाजा खोल सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलू। हमारी समझ भी आज मौजज़ात के चौगिर्द घूमती है ज्यादा। हमारी सोच अपनी खुदी के चौगिर्द घूमती है ज्यादा, और हम कलाम की तफसीर अपनी खुदी के मुताबिक करना चाहते हैं, अपनी समझ के मुताबिक करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग। जब जब कलाम हम अपनी समझ से तफसीर करेंगे, नुकसान का सामना रहेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। जब जब हम तफसीर कलाम की स्पिरिट और रूह की लीडरशिप में करेंगे तो फायदा होगा। हबशी खोजा कलाम पढ़ रहा था, वो जा रहा है, कलाम पढ़ रहा है। पास्टर माइकल एक दफा बता रहे थे, उसने कितने का वो सहीफा खरीदा था? कई $1000 का। उस वक्त कागज की अहमियत बड़ी थी, कागज और कलम बहुत महंगे थे। हमारी तरह जदीद प्रिंटिंग नहीं थी, सहूलतें नहीं थी। तो हबशी खोजा ने एक सहीफा खरीदा और वो पढ़ रहा है। उसने कहा फिलिप्पुस को रूह में उठा लिया गया, उसके पास रोल कोल्स ले आया। उसने जुर्रत करके पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है तू समझता भी है? गौर से सुनना है। हबशी खोजा कोई आम आदमी नहीं था। He was an educated person, वो पढ़ा लिखा आदमी था और वो वजीर था। उसके पास डिग्रियां थी अपने वक्त की, but still he was blind। उसकी डिग्रियों के बावजूद वो रूहानी समझ से बेबहरा था। उसने कहा, क्या तू समझता है जो पढ़ रहा है? उसने कहा, मैं हबशी खोजा की तारीफ करना चाहता हूं, उसके करैक्टर की। शायद मलका ने इसे वजीर इसलिए बनाया कि यह दयानतदार आदमी है, शायद, हमें नहीं पता। लेकिन उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई समझाने वाला मेरे पास ना हो। हमेशा दयानतदार रहने की कोशिश करें, यह आपके लिए दरवाजे खोलेगी। कभी भी नकाब ना पहने। हमें पता है, हमें समझ है। दलेरी से कहे, मुझसे ये नहीं हो सकता जब तक कोई समझाने वाला ना हो। उसके लिए कलाम की समझ का दरवाजा खुल गया, निजात के दरवाजे खुल गए। और फिलिप्पुस ने जब ठीक तफसीर कलाम की, हबशी खोजा का दिल खुल गया। एक औरत कलाम सुन रही थी यीशु का, उसने जोश में आकर कहना शुरू कर दिया, तू मुबारक है, वो औरत मुबारक, वो दूध मुबारक जो तूने पिया। यीशु ने कहा, वेट 1 मिनट, ज्यादा मुबारक वो है जो इस कलाम पर अमल करता है। एक औरत अमाल की किताब में कलाम सुन रही थी। कलाम कहता है खुदा ने उसका दिल खोल दिया। वो तफसीर कलाम की सुन रही थी, तशरीह। और वहां पे जो ग्रीक वर्ड है वो बड़ा जोरावर है, उसका दिल खुल गया। कलाम जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब यह है,
उसका दिल वंस फॉर ऑल, एक ही दफा हमेशा के लिए खोल गया। कलाम की जो ठीक तफसीर है, जो तफसीर है, तशरीह है, ये दिलों को खोलती है, ये दरवाजे खोलती है, ये लोगों के दिलों को तब्दील करती है। इसलिए कलाम की ठीक तफसीर का होना उतना ही जरूरी है जितना मसीह यीशु की निजात को समझना। एक खादिम हुआ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले, जहां से ये मिशन शुरू हुई। इनका जो फाउंडर है मिलर विलियम, वो जब मसीह के पास आया तो उसने दानियल की किताब के 8वें बाब की तफसीर की, और उसने 1844 से 44 का दिन उसने मुकर्रर कर दिया कि यीशु इस दिन आ रहा है। उसने नंबरिंग की स्टडी की, उसने कैलकुलेशन की और हिसाब किताब किया, तो वहां पे नंबर निकला 440 से 44। इसने कहा यीशु इस दिन आ रहा। एक बड़ी ग्रो इसके साथ मिल गई। और कलाम और वो वाकयात कहते हैं कि जब वो दिन आया तो यीशु नहीं आया। फिर उसने मुनादी की, मैं गलती पर था, मुझसे तफसीर में गलती हो गई, यीशु इस दिन आ रहा। फिर लोग उसके साथ मिल गए। ए ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ नहीं फलाने दिन यीशु ने आ जाना। फिर यीशु नहीं आया। जो किताब में आजकल पढ़ रहा हूं उसमें ये बातें सारी लिखी हुई हैं। और उसने कहा मैं फिर गलती पर था। और फिर हिस्ट्री कहती है कि जिस दिन उसने डेट मुकर्रर की यीशु नहीं आया, तो उस दिन को अजीम नाउमीदी का दिन कहा जाता है। इन्होंने कहा हमें उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी देगा। अब मखलसी की पिक्चर तो इनके पास है, लेकिन क्लियरेंस नहीं है। पिछले दिनों में भी कई प्रॉफिट्स उठे, स्लीपें बना लो, कहां पर दरवाजों के बाहर लाल रंग से। इसलिए पास्टर माइकल और हम सब मिलकर जोर देते हैं, जितना कलाम का समझना एक पास्टर के लिए जरूरी है, उतना ही कलाम को समझना कलीसिया के हर एक फर्द के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जे हर वारी कलाम मैं ही तुहानू समझाना है, तो तुहानू की फायदा है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कलाम को समझना और ठीक समझकर ठीक समझाने की कोशिश करना, लेकिन आपका ताल्लुक कहां पर खड़ा है मसीह के साथ? अपने आप से क्वेश्चन करें। ये जो मैं बोलने लगा हूं, ये आपका सवाल है अपने आप से। कब आपने अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर कलाम की बातें की हैं? मिन्नू नहीं दसो, अपने आप से बात करें। यह आपका क्वेश्चन है आपके साथ। कलाम को जब ये समझ नहीं पाए तो ये मायूस हुए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। Then Jesus came with a word. यहां पे जो लफ्ज समझा दी हैं, इसका मतलब है अल्फाज के मायने इस तरीके से बयान करना कि जो कुछ कहा गया है वो समझ में आए।
एक डिक्शनरी में इसका मतलब इस तरह बयान किया गया है कि ये लफ्ज जो फेल है, वर्ब है, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी बाहर की जुबान का तर्जमा करना हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कलाम आपको समझ नहीं आ जाता, ये आपके लिए गैर जुबान की तरह ही है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत जरूरी बातें मैं कर रहा हूं आपके साथ। और कलाम की मसीह ने तफसीर की, और कलाम कहते हैं उनकी आंखें खुल गई। जो लफ्ज यहां पे आंखें खुलना है, इसका मतलब है इस तरीके से तकसीम करना कि जो कुछ आप तकसीम कर रहे हैं उसकी बराबर बराबर समझ आना। यह कलाम की ठीक तफसीर है, यह आंखें खोलती है। और इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है टू ओपन थॉरली, मुकम्मल तौर पर समझा देना। यीशु ने पुराने अहदनामे की, उनकी बाइबल से नबूवतें ली और बताया। यशाया ने कहा है 53 बाब के अंदर, जो मसाया होगा वो पकड़वाया जाएगा, सलीब पर मरेगा, उसकी शक्ल और सूरत की शनाख्त नहीं होगी। फिर यीशु ने एक नबूवत पकड़ी होशिया की किताब से, और यीशु ने उन्हें कहा होगा कि होशिया ने कहा था जो तुम्हारा नबी है, उसने कहा था कि दूसरे दिन मैं तुझे हयाते ताजा बख्शूंगा और तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा। और यीशु ने कहा होगा ये मसाया के जी उठने की तरफ इशारा है। अब आप देख रहे हैं, जब कलाम की दुरुस्त तफसीर हो रही है, कलाम जो सुन रहे हैं वो अक्लमंद भी हो रहे हैं। कलाम की मालूमात होना काफी नहीं है, कलाम की मालूमात की समझ होना ये बेदारी लाती है, ये आपको आजिज़ बनाती है, ये आपको हम्बल बनाती है, ये हमें मसीह जैसा बनाती है। एक बड़ा शोर खानदानों में मचा हुआ है। प्लीज 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 इस बात को गौर से सुनिएगा। जब भी आपको कोई किसी की बात बताए, वो उसका फौरन यकीन ना करें, उस बात की तस्दीक करें। अगर आप नहीं करेंगे, आपकी रूहानी जिंदगी में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा। यू विल बी डिस्टर्ब। और उस बात से जरूरी आपकी रूहानियत है, आपकी रूहानी जिंदगी है, आपका मसीह यीशु में होना है। इसलिए कोई आपका कितना भी अहम बंदा क्यों नहीं है, उसकी बात को पकड़कर किसी की बात को लेकर उसका एतबार उस वक्त तक ना करें जब तक वो बंदा ये ना कहे कि अगर उस बंदे के सामने भी ये बात की जाएगी, मैं वहां पर आपके सामने खड़ा रहूंगा। ये नुकसान कर रही है कलीसिया का, आपके खानदान का, आपकी रूहानी जिंदगी का। इसीलिए इमसाल के मुसन्निफ ने कहा जो पहले आता है वो सच्चा लगता है, लेकिन जब दूसरा आता है उसका राज फाश करता है। इंपॉर्टेंट। व्हाट अ मैन जीसस वॉज। क्या जोरावर आदमी था यीशु। आमीन आमीन। मैं अगले 5 मिनट में खत्म कर दूंगा जल्दी जल्दी। एक बाइबल स्कूल है पैदाइश की किताब में, उनके पास लिखी हुई बाइबल मौजूद नहीं थी। और उस बाइबल स्कूल का नाम याकूब है। लिखी हुई बाइबल नहीं थी उसके पास। खुदा ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम यूसुफ है। और यूसुफ ने अपने बाप को अपने नाना के यहां सख्त मेहनत करते हुए देखा।
और हर एक बात में एक खुदा की इज्जत करते हुए देखा। उसका जो मामू नाना था वो कई खुदाओं की इबादत करते थे, लेकिन याकूब एक खुदा की इबादत करता था। उसने देखा कि मेरा बाप जो काम करता है उसके साथ वफादार है। मेरे बाप को, मेरे नाना को कहना नहीं पड़ता कि सुबह हो गई है, गल्ला है, इसे चुराने के लिए बाहर ले जाओ। उसने देखा कि मेरा नाना मेरे बाप पर सख्ती करता है, वो तल्ख नहीं होता, लेकिन खुदा के कलाम की जो कन्विक्शन है उसके मुताबिक वो खड़ा रहता है, हलीम रहता है। उसने देखा कि मेरा नाना मेरे बाप पर जुल्म करता है, वो फिर उसे माफ कर देता है। उसने देखा ये बाइबल स्कूल है, उनके पास लिखा हुआ लिटरेचर नहीं था, उनके पास इनफील्ड लिटरेचर था। उनके दिलों पर लिखी हुई थी बातें, उनके कैरेक्टर पर लिखी हुई थी। यह बाइबल स्कूल किरदार से चल रहा था। इसके किरदार में जोरावर चीजें थी। कलाम की खुदा की आवाज जब वो बैतेल में लेटा हुआ था, लूज में, बैतेल बाद में खुदा ने काट दिया। जिनके करैक्टर पर खुदा का कलाम होता है वो लूज में जाकर वो उसे बैतेल बना देते हैं। लूज एक ऐसी जगह थी जो वीरान थी, लेकिन बाद में सुलेमान ने उसी जगह पर शायद टेंपल बनाई। यह ठीक तफसीर याकूब की शख्सियत पर इम्प्रिंटेड थी। और यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो खुदा बाप का नक्श है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को पत्थर पर खोदने जो खुदाई है इसको नक्श कहते हैं। और कलाम कहता है यीशु का करैक्टर वो नक्श था जो खुदा बाप का था। ये बाइबल स्कूल की पावर है जिसे यूसुफ ने देखा। पहले नंबर पर जब यूसुफ गुलामी में बेच दिया गया, उसने गुलामी के अंदर पोतीफार के घर को बरकत दी। इससे फर्क नहीं पड़ता आप किन हालात में से गुजर रहे हैं, पैसे की कमी है, बीमारी है, तंगदस्ती है, इससे फर्क पड़ेगा कि आपका पास्टर याकूब जैसा हो, आपका बाप। यह बाइबल स्कूल है पुराने अहदनामे का। यूसुफ मिस्र में बेचा गया, पहले बानियों ने बेचा, फिर आगे बेचा गया, मिद्यानियों ने बेचा, पोतीफर के घर में उसे बरकत दी गई और खुदा ने उसकी वजह से उस काम को ब्लेस किया। काश कभी ऐसी गवाहियां आए, जब से हम वहां पर गए हैं खुदा ने दरवाजे खोल दिए हैं। मैं कल गौर कर रहा था, कसूर चर्च में खुदा हमें लेकर गया, मैं गवाही बताना चाहता हूं। वहां पर कुछ नहीं था, छोटा सा टूटा हुआ मकान था। खुदा हमें 2-3 दफा वहां पर लेकर गया, हमने कलाम किया, लोगों को इनकरेज किया। आज वहां पर एक खूबसूरत बिल्डिंग है और खुदा ने ना सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग, उनको गोरे भी दिए हुए हैं। अब उन्हें शायद बाहर से भी सपोर्ट आती है। ये वो बरकत है जो आप लेकर किसी जगह पर जाते हैं, ये खुदा कर सकता है, ये उसके काम है। फिर यूसुफ ने फिर ख्वाब की ताबीर की, बुला दिया गया। हमने मौजूदा किया है, सानू खाने ते बुलाओ, लेकिन यूसुफ बुला दिया गया जेल के अंदर। उसने कहा मुझे याद रखना, लेकिन साकी ने क्या किया, उसे बुला दिया। आज मौज होते हैं, खाने चल जाते हैं, लेकिन यूसुफ के लिए क्या था, जेल। फिर यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया गया, यूसुफ भाग गया। फिर यूसुफ ने बादशाह को आसूदा किया। फिर यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की। फिर यूसुफ को खुदा ने सरफराज किया। फिर उसने अपने भाइयों के लिए खुराक मुहैया की। वो भाई जो उससे मोहब्बत नहीं करते थे, जिन्होंने उसे मारा, बेच दिया, उसने अमीर होने पर उन्हें पैसा भी दिया, उन्हें ब्लेस भी किया,
उन्हें पाला, और यही यूसुफ, इसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। आज बहुत से यहां पर बैठे हो सकते हैं, इस जमात में हो सकते हैं, हम में से हो सकते हैं, कैमरे पर जो मुझे सुन रहे हैं, आप शायद रूहानी तौर पर इसलिए मफलूज हैं क्योंकि आप बातों को बुला नहीं पाते और आप लोगों को माफ नहीं करते। यूसुफ ने माफ किया। जब उसने माफ किया, खुदा ने उसे रूहानी बसीरत इस कदर जोरावर दी कि उसने कहा, तुमने मुझे बेचा बुराई के लिए, लेकिन खुदा ने उससे भलाई पैदा की, और वो अपने बुलावे को उसमें देखना शुरू हो गया। जो जब आप ठीक स्कूल से तालीम याफ्ता होते हैं, यूसुफ की तरह याकूब जो ठीक स्कूल है, उससे जब उसने कलाम सीखा तो उसने अपने मरने से पहले नबूवत की कि इस्राएल को खुदा मिस्र की गुलामी से बख्शेगा, आजाद करेगा। आमीन। ये बाइबल स्कूल की पावर है। आखिरी बात कहकर फिर दुआ करेंगे। जो मसीह के जी उठने की बात मुनादी मसीह ने की, मसीह ने उन्हें दिखाया कि सहाइफ किस तरह पूरे हुए। जो पेंतीकोस्त से पहले मुनादी पतरस ने की, उसमें पतरस ने यह दिखाया कि किस तरह यहूदा की मौत सहाइफ में बैठती है। और जो पेंतीकोस्त वाले दिन मुनादी की गई, उसने यह साबित किया कि यीशु मसीह भी है और खुदावंद भी है। और जो पेंतीकोस्त के बाद की मुनादी है, वो नबूवती तौर पर है, और वो इसलिए नबूवती है क्योंकि वो बताती है कि यीशु एक दिन आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। आमीन। आए दुआ करें।